दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग के अंदर होने वाली कुछ ऐसी मिस्टेक कह सकते हो जो कि हर इंसान करता है और मैंने भी किया है। मैं दूसरे के एग्जांपल लेकर बात नहीं करने वाला हूँ। एग्जांपल मैं खुद का लेकर करने वाला हूँ और कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल होने वाला है, समझिएगा कैसे। अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर हम लोग सबसे पहली चीज़ पता है क्या करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो करते हैं ऑप्शन बाइंग। दूसरी चीज की हम बात करें तो क्या गलती हो सकती है उसको जरा समझ लेते हैं। दूसरी चीज आ जाती है कि हम लोगों को ये लगता है कि पैसे कमाने की स्पीड जो है ना वो बहुत ही फास्ट होती है और हम मंथली बेसिस पे 100% तक का रिटर्न निकाल सकते हैं। और इसी बेवकूफ़ी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एल्गो सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक। थर्ड कंडीशन अगर हम बात करें, थर्ड गलती हमारी ये रह जाती है कि हम अपने आरओआई को ढंग से कैलकुलेट ना करते हुए बहुत ही ज़्यादा हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ साथ यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे स्कैल्पिंग करने की कोशिश करते हैं या फिर कह सकते हो इंट्राडे करने की कोशिश करते हैं। देन फोर्थ पॉइंट की मैं बात करने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मैं काउंट करने वाला हूं, हमारी साइकोलॉजी। अगर हमारी साइकोलॉजी है कि हम लोग 10 रुपए लगाकर 1 रुपए कमाने की कोशिश करेंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि विनिंग रेशियो हाई होगा। बट हम यहाँ पे कुछ उल्टा करते हैं। हमारा कहना है कि हम 1 रुपया लगाना चाहते हैं और 10 रुपए कमाना चाहते हैं। तो इन 3 से 4 चीज़ों के अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती है अगर हम अपने आप को इंप्रूव करते हैं। देखो ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहली बात आ जाती है, जब हम ट्रेडिंग करने के लिए उतरते हैं तो ट्रेडिंग करने पर हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, आज के टाइम पे सोशल मीडिया चेक करते हैं कि भाई क्या चल रहा है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे मैक्सिमम टाइम लोग क्या कर रहे हैं, निफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं और बैंक निफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी दिन में 1000 पॉइंट की मूवमेंट मार जाए तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि सेबी की तरफ से जो रूल्स बनाए गए हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई फंड की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर भी काफ़ी हाई फंड की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअल में रूल जो है ये रूल बनाए इसलिए गए हैं कि आपको अगर मान लीजिए 4 रास्ते हैं और चारों रास्ते आपको पता है कि भाई कहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर मैं कोई ना कोई कह सकते हो आपके सामने रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि भाई यहाँ पे बहुत हाई फंड की ज़रूरत है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ और बोल दिया जाए, तो उस कंडीशन में आपके पास में ना चाहते हुए भी आपको पता है कि ये रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। इसके अंदर रिस्क के साथ साथ तो यहाँ पे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा कम है यहाँ पर। आपको ये चीज पता है कि केवल 33% चांस है कि मैं जीतूंगा, बट फिर भी इंसान पता है क्या करता है, इसी रास्ते पे उसको धकेल दिया जाता है। क्यों धकेल दिया जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग में किसी के पास भी फंड नहीं होता। फंड के साथ साथ उसके पास ये नॉलेज भी नहीं होती कि 33% के साथ भी वो इंसान सोचता है कि क्यों ना मैं इस 30% में आ जाऊंगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ जाती है कि हम लोगों को जानबूझकर, ये एक्चुअल में प्री प्लान्ड पहले से काउंट होता है कि जो मैक्सिमम लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसे भी होंगे और 90 ऐसे होंगे जिनके पास स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं होता और वो स्टार्टिंग में अपना पैसा लगाना भी नहीं चाहते। हो सकता है उनके बैंक अकाउंट में एक अच्छी अमाउंट पड़ी हो, बट फिर भी वो क्या कहेंगे, भाई टेस्टिंग मोड के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, पहले मैं बहुत छोटा अमाउंट लगाऊंगा। तो 90% लोग जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और 10% लोग जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो आप नोटिस करोगे कि 66% चांसेस हैं कि ये जो 10% है ये जीतेंगे और 33% चांस है कि जो 90% लोग हैं ये जीतेंगे। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो फाइनल जब हम रिजल्ट चेक करते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है कि 10% लोगों ने जो ऑप्शन सेलिंग की थी इनके कारण ये जीत गए, क्योंकि यहाँ पे जीतने की प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बाइंग से काफी ज्यादा काउंट हुई थी। अब यहाँ पर बात आ जाती है, ऑप्शन बाइंग के अंदर ना बहुत ही कम फंड लगता है और ये फंड कम इसलिए ही रखा गया है ताकि आम आदमी, मान लीजिए एक किसान है, कह सकते हो उसको नहीं पता, वो बेचारा शेयर मार्केट में उतरा, उसने देखा मार्केट में क्या होता है, तो सब लोग जो कर रहे हैं भेड़ चाल होती है ना, ये सब लोग जो कर रहे हैं चलो जी हम भी वही करते हैं, शायद ये सही होगा। बट एक्चुअल में जो सब लोग कर रहे होता है ना सोसाइटी के अंदर, जरूरी नहीं है कि वही सच हो या फिर वही बिल्कुल सही यहाँ पे सही रास्ता आपके लिए काउंट हो। तो यहाँ पे बात की जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी हो या उसके स्टॉक्स हो, काफी लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश करते हैं और बाइंग करने की कोशिश में करने का कारण है फंड कम होना। तो इसका पहला सॉल्यूशन जो मैंने खुद यहाँ पे अपने लिए फाइंड आउट किया, मेरे माइंड में भी यही था कि यार स्टार्टिंग में फंड तो अवेलेबल नहीं हो पाता, कॉमन सी बात है, 4-5 लाख रुपए से आप बहुत बड़ा 30 मार्क का काम नहीं करने वाले हो। तो उस कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर क्या चीज निकल कर आती है कि फंड कहाँ पे मिलता है। तो इसकी सबसे बड़ी कह सकते हो जो पॉजिटिविटी निकल के आती है कि कहाँ पे मिल सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर हम लोगों को कहाँ पे फंड मिल सकता है। कॉमन सी बात है वो है ऑप्शन बाइंग, और ऑप्शन बाइंग तो भाई हमको करनी नहीं है। ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो वहां पे अगर काम करते हैं तो इतना ज्यादा आरओआई आता नहीं है। ठीक। और साथ में एक और चीज फील आती है कि यार मैंने महीने भर की मंथ की ट्रेड डाली, मेरे पास ऐसे लोग हैं
जिन लोगों को मंथली ट्रेड करते हैं और मंथली ट्रेड करने के बाद में उनको फील आता है कि मैंने महीने में एक दिन काम किया, बाकी 29 दिन में तो बेरोजगार था, बट एक्चुअल में जिस इंसान ने 30 दिन काम करके अगर 30,000 रुपए की अर्निंग की है और इस इंसान ने एक दिन काम करके 30,000 रुपए की अर्निंग की है, तो ये इंसान अपने आप को अभी अगर अपने आप को बोले कि मुझे तो अजीब सा फील आता है, तो भाई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर इस इंसान ने पैसे से काम करवाया और इसने क्या किया, अपने टाइम को ट्रेड करके पैसे कमाया और इस पैसे को ये क्या करेगा, बैंक अकाउंट में डालेगा और वहां पे डाल के एसआईपी करेगा बच्चों के नाम। यही तो प्लान होता है ना। तो इंडेक्स में तो इतना प्रॉफिट हम लोगों को निकल के आने वाला नहीं है। तो भाई मैं अपनी तरफ से बात करूं तो कहां पे मैंने इसको चेक किया, इंडेक्स का कोई लॉजिक नहीं बैठता। देन बात करूं मैं स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में भी हाल यही है। स्टॉक्स में अगर मैं इक्विटी में काम कर रहा था तो इक्विटी के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही थी भाई कि यहां पर अगर मैं मान लो 100 रुपीज का शेयर है और मैं 100 शेयर खरीदना चाहता हूं, तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट हुई वो लग गई, अच्छी बात है। अब अगर इस इन्वेस्टमेंट पे मुझे पैसा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये नीचे की तरफ गिर गया तो मेरे पास एक तो पहली बात है कि एवरेज करने के लिए इतना बड़ा फंड अवेलेबल होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए फंस गया, लाइक 1 साल 2 साल 3 साल, तो एक्चुअल में मुझे लॉस तो हो ही रहा है। लॉस के साथ साथ जो इन्फ्लेशन का रेट है उसके तहत भी यहाँ पे प्राइस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम मेरे सामने निकल कर आई। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकल कर आया, यूएसडी आईएनआर। यूएसडीएनआर की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम फंड के साथ में आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। अब अगर मैं कहूँ कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में सेम ही फंड लगता है अप्रोक्स, देन उस कंडीशन में आपको पता है कि ऑप्शन बाइंग में 33% चांस है जीतने के, ऑप्शन सेलिंग में 66% चांस है, तो भाई कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऑप्शन बाइंग करेगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। जब यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम प्राइस में मिलती है तो बच्चा भी होगा, वो भी हाथ करेगा, मुझे तो ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो यहाँ पर ये चीज़ प्रोवाइड की जा सकती है। दूसरी बात आ जाती है, स्टॉक की बात करें पूरा पैसा चुकाना पड़ता है, इंडेक्स की बात करें पूरा पैसा चुकाना पड़ रहा है, वहां पे भी आपको लीवरेज नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे लीवरेज भी आपको मिल रहा है। इसी तरीके से करेंसी के साथ साथ हम बात करें कमोडिटी की, तो वहां पे तो और भी बुरा हाल है। वहां पे एक लॉट खरीदने जाओगे तो 1-1.5 लाख रुपए तो कोई बड़ी बात होती नहीं वहां पे। प्लस वहां पे अगर डाउन गिर जाता है, देन उस कंडीशन में फ्यूचर में वैसे ही काम करना होता है, फ्यूचर डेरिवेटिव में काम कर रहे हो तो वहां पे 3 मंथ के आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट वहां पे आपको अवेलेबल होते ही नहीं है। ठीक, देन उसके बाद में बात करें, यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम और भी निकल कर आती है, जो प्रॉब्लम है कि हमारा कितने परसेंट आरओआई निकलना चाहिए। मैं जब कभी कभी बातें करता हूँ काफ़ी क्लाइंट से ही, तो क्या होता है, काफ़ी क्लाइंट का कहना होता है कि मुझे 10% मंथली मिल जाए मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मुझे 15% मिल जाए। कुछ तो ऐसे कलाकार भी होते हैं कि महीने के 20% का अगर आरओआई नहीं आता है तो काम करने का फ़ायदा ही क्या है। मैंने कहा फ़ायदा क्या है, बहुत अच्छी बात, आपने इकोनॉमिक्स कौन से कॉलेज से पढ़ी थी। कॉमन सी बात है, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक्स जीरो है, क्योंकि आप यहाँ पे 20% मंथली की बात कर रहे हो कि एक मंथ के अंदर आपको 20% आरओआई निकल कर आया, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको अंबानी साहब आपके घर से उठा के ले जाएंगे, बेटा चल मेरे साथ। तो ऐसा तो होता नहीं है। अगर हम आरओआई की बात करें तो भाई जो ट्रेडिंग डेस्क होती है ना, मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो दुबई में, लाइक मुंबई या काफ़ी जगह पे ऐसे हैं जो ट्रेडिंग डेस्क में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। अब उनकी बात करें तो महीने के 1 से 2% अगर उनको लाइक निकल जाता है, कॉमन सी बात है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट काउंट करते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के आता है कि हमें ये बात समझनी है कि करेंसी सेगमेंट में कितना प्रॉफिट निकल के आना चाहिए। नॉर्मल अगर हम जेन्युइन तरीके से बात करें तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ से काम कर रहे हो, जो कि एक नॉर्मल अमाउंट होती है, 1 लाख रुपीज़ पे हम क्या करेंगे, 80-20 रूल इंप्लीमेंट करेंगे। 80-20 रूल के साथ साथ ये बात ध्यान रखेंगे कि हम मैक्सिमम ट्रेड जो करेंगे वो किस चीज़ में होनी चाहिए। पहली होनी चाहिए ऑप्शन सेलिंग के अंदर, दूसरी चीज़ होनी चाहिए हमारे फ्यूचर डेरिवेटिव के अंदर। और ये गलतियां जो है मैं खुद अपनी जो मैंने स्टार्टिंग में की थी ना वो समझा रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग कभी मत करना, ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करना, कम पैसा आएगा बट आएगा। इसी तरीके से फ्यूचर में काम करना है। और फ्यूचर में जो गलती मैं भी कर चुका हूँ, कई बार हो चुकी है, अपने आप को सुधारते सुधारते अभी ये कंडीशन बनी है कि फ्यूचर में काम करना है तो कम से कम 4 से 5 महीने आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करना चाहिए। ठीक, दूसरी कंडीशन आ जाती है कि एक चीज पे मल्टीपल टाइम, आपको मल्टीपल टाइम वर्क करना चाहिए। एक चीज पे मल्टीपल टाइम का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रेटजी को अगर मैं 1000 बार ट्राई करूंगा तो उस स्ट्रेटजी में भाई मुझसे अच्छा कोई दूसरा काउंट नहीं होगा। ये सिंपल सा रूल है। अब बात आती है 1 लाख पे फंड कितना बनेगा मेरे भाई। 1 लाख पे मान लीजिए आपने क्या किया, 80,000 अलग किए और 20,000 अलग किए। यहाँ पे रूल ये है कि 20,000 में कितने लॉट आ सकते हैं, तो 20,000 में आपके 10 लॉट यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। सो आप अगर 10 लॉट के अंदर काम कर रहे हो फ्यूचर के अंदर, यूएसडी आईएनआर के अंदर, देन इजीली अगर महीने में आपने केवल और केवल 50 पैसे की भी मूवमेंट कैच कर ली। आपको बताना चाहूंगा कि यूएसडी आईएनआर दिन के अंदर लाइक 0-500 से लेकर ठीक
लाइक मूवमेंट जो होती है 10 पैसे तक की मूवमेंट होती है। तो आप अगर इस रेंज के अंदर केवल 3 से 4 बार भी महीने में काउंट कर लेते हो, देन आपको इजीली 5,000 रुपीज़ के आसपास यहाँ से निकल जाने चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है, आप चाहो तो कुछ अमाउंट ऑप्शन सेलिंग के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। लाइक अगर आपका कोई ऑप्शन सेल कर रखा है आपने आपने मान लीजिए फ्यूचर में बाय पोजीशन बनाई हुई है 10 लॉट के अंदर, एंड आपने क्या किया, ऊपर की कॉल को भी शॉर्ट कर दिया। बच्चों वाली स्ट्रैटेजी की 12 पैसे की कॉल थी, मैंने 10 लॉट शॉर्ट किए, तो 1,200 रुपीज़ आपको वहां से बिना कुछ करे मिल गए। तो आपको अगर 4 to 5% का रिटर्न, लाइक कह सकते हो 1 लाख रुपीज़ के ऊपर निकल कर आ रहा है, देन डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर काउंट होगा कंपैरिजन किया जाए उन लोगों के जो ट्रेडिंग डेस्क चलाते हैं और 1 से 2% तक का रिटर्न निकाल पाते हैं। ये सच है। बेसिकली आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग डेस्क वाले 1 से 2% अगर मंथली उनको मिल रहा है ना, देन वो बहुत खुश होते हैं। क्यों? उनको पता है कि यहाँ पर कंपाउंडिंग की पावर काम करेगी। आज ये 1 से 2% है, साल भर में जब कंपाउंडिंग ग्रो करेगी ना, तो ये अमाउंट बहुत बड़ा बैठ जाता है। इस चीज़ को ये लोग समझते हैं। देन उसके बाद में बात करते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जिन लोगों के माइंड में ही रहता है कि हम लोगों को बिल्कुल 10,000 रुपये से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो 10,000 से मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। भाई आपको मैं इतनी बात बोल सकता हूँ, 10,000 से आप स्टार्टिंग ज़रूर कर सकते हो, बट 10,000 से आप लखपति या करोड़पति तो नहीं बनने वाले हो। इस बात को डेफिनेटली समझ लीजिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि काफ़ी सारे बिजनेस आपने देखे होंगे, कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, ठीक, कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, बट यहां पर पता है प्रोडक्ट क्या है? आपका पैसा। अगर आपको लॉस होगा तो आपका पैसा जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा तो आपके प्रॉफिट के अंदर पैसा जुड़ जाएगा। तो कॉमन सी बात है, हमारा मेन जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो हमारा पैसा काउंट हुआ। बस हमें ध्यान ये रखना है कि इसके साथ में कनेक्ट कर देनी है अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी की, किस तरीके से हमें काम करना है, ओवरऑल ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है, ये सारी चीज़ें हमें काउंट करनी है। अब साइकोलॉजी की जब बात आती है तो साइकोलॉजी में कुछ इशू निकल के आते हैं। साइकोलॉजी जो होती है हर किसी की अलग अलग होती है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी वीडियो, लाइक मैं ब्लैक स्क्रीन बनाता हूँ, पसंद आती हो सकता है कुछ लोगों को ना आती हो, क्योंकि हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए ये ईजी रहती है, मैं यहाँ पे अपनी शक्ल दिखाऊंगा, कॉमन सी बात है। आपको पता है ये ट्रेडर्स की लाइफ कैसी होती है, कभी कभी रात के 4 बजे मान लीजिए मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट किया, लाइक रात को स्टडी की कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं उठा ही अगर 8:30 बजे, तो पॉसिबल है कि मैं नहाऊंगा नहीं और बिना नहाए भी ट्रेड कर सकता हूँ। कॉमन सी बात है। हो सकता है मैं जिम चला जाऊँ और उस समय मैं ट्रेड ना कर पाऊँ, कॉमन सी बात है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा कैरियर होता है जहाँ पे आप कह सकते हो आपका जो टाइमिंग है ना वो आपके हाथ में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कॉमन सी बात है। बट अगर आपको लाइक यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी लोगों की चीज़ें पसंद आएगी, काफ़ी को नहीं आएगी। वही चीज़ ह्यूमन साइकोलॉजी में ट्रेडिंग की आ जाती है कि काफ़ी लोगों को करेंसी पसंद आती है और काफ़ी लोगों को नहीं आती। आने का वाला का रीज़न बड़ा सिंपल सा है। आने का रीज़न ये है कि उन लोगों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स या फिर कह सकते हो उनके ऑप्शन बाइंग के अंदर ह्यूज लॉसेस लेकर देख लिए हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं। अगर आपको करेंसी में लाइक 1 लाख के ऊपर 4 to 5% का भी रिटर्न निकलता है, तो आप अगर इसको ईयरली काउंट करोगे तो आप उन बैंक्स से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हो, जो बैंक आपको लाइक कह सकते हो साल भर का 4% पे करता है, 5% पे करता है। ये बात ध्यान रखनी है। जो चार्ट होता है, लाइक चार्ट जो है, लाइक ट्रेडिंग के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि मान लीजिए चार्ट है पूरा का पूरा, तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ कुछ ऐसा, थर्ड मंथ कुछ ऐसा, फोर्थ मंथ ऐसा, ऐसे करते करते मूवमेंट्स होती है। ये बात ध्यान रखिए। हर बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स होंगे, कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि बिल्कुल कांस्टेंट मूवमेंट काउंट होगी। तो मूवमेंट कुछ इस तरीके से ही चली जाती है और रियल में जो मूवमेंट ऐसी रहेगी वही मूवमेंट बेसिकली कह सकते हो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको प्रॉफिट कमा के देने वाली है। आप अगर यहाँ पे 4 to 5% का एक एवरेज की बात करें कि ईयरली मुझको एवरेज जो अमाउंट निकल कर आना चाहिए, अगर मैं साल भर की बात करूँ तो 4 to 5%, तो वो एक बहुत ही साइकोलॉजिकली बहुत स्टेबल नंबर काउंट होने वाले हैं। एंड ये चीज़ मैं आपको शो भी करने वाला हूँ कि किस तरीके से 4 to 5% से भी हम एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप 10,000 का फंड लेकर आते हो तो आपको उतना ही कह सकते हो, चाय में जितनी चीनी डालोगे मेरे भाई उतना प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। आप 1 करोड़ का फंड लेकर आते हो तो कॉमन सी बात है वही 4 to 5%, अगर मैं मंथली की बात करूं तो एक अच्छी खासी सैलरी से ज़्यादा अमाउंट आप यहाँ पे कमा सकते हो। ये बात ध्यान रखना। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कहते हैं भाई यहाँ पे 100 लॉट के अंदर ट्रेड करें, 1000 में करें, 1000 में तो हमारी क्वांटिटी लगती नहीं है। ये एक्चुअल में सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अगर 1000 छोड़ो, आप 10,000 क्वांटिटी में भी ऑर्डर डालोगे ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इतनी वॉल्यूम अवेलेबल होती है कि आपकी दाल वहाँ पे गल जाए। ये बात ध्यान रखिएगा। और कभी भी अगर लगता है आपको साइकोलॉजिकली कि भाई मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, तो आप देखें वहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ लाइक ऑर्डर्स लग रहे हैं। और काफ़ी सारे ऑर्डर ऐसे होते हैं, आप देखोगे आपका जो ब्रोकर टर्मिनल होता है वहाँ पे क्या होता है, मार्केट डेप्थ होती है। वहाँ पे आप देखोगे कि बाय करने वाले कितने लोग खड़े हुए हैं,
सेल करने वाले कितने लोग खड़े हुए हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो नंबर यहाँ पे शो करते हैं ना, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैं अपनी बात करूँ, मैंने ज़िंदगी में आज तक जब ऑर्डर बुक होती है उसके अंदर मैंने शो करने वाला नंबर आता है कि शो करो कितने ऑर्डर डाल रहे हो ताकि यहाँ पे दिखे, मैंने आज तक कभी उसको लाइक फिल ही नहीं किया है। सो काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जो बिना फिल किए भी काम करते हैं, तो आपको वॉल्यूम की कभी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे निकल के आने वाली है ही नहीं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर लेनी चाहिए कि अगर हम बात करें माइंडसेट की, साइकोलॉजी की, सबसे पहली बात अगर हम फंड की बात करें तो यहाँ पर करेंसी मार्केट में सबसे ज़्यादा लो, सबसे ज़्यादा कम फंड की हम लोगों को ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो सेफ्टी ऐसी होती है कि ये देश की करेंसी है, आपके और मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा होता है उसी बैंक अकाउंट के पैसे के ऊपर कह सकते हो डेली मूवमेंट होती है, और उस डेली मूवमेंट को हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर कह सकते हो प्रॉफिट उठा सकते हैं अगर हम उठाने की क्षमता रखते हैं तो। थर्ड पॉइंट आ जाती है यहाँ पर, हम लॉन्ग टर्म की बात करें कि काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आज मैंने स्टार्ट किया, 6 महीने मैंने मेहनत की, 1 साल मैंने मेहनत की, पता लगा वो बिजनेस ही बंद हो गया। तो बता देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, जिस भी बिजनेस से प्रॉफिट होता हो वो बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। आप कह रहे थे काफ़ी लोग कि भाई क्रिप्टो करेंसी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोगों ने अपना नुकसान में ट्रेड पड़ा हुआ था, नुकसान में ही ट्रेड को एग्जिट कर करके निकले कि कहीं क्रिप्टो करेंसी बंद ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। आज की बात की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को जिस चीज़ से फ़ायदा होता है वो कभी भी अपने रेवेन्यू को ख़राब नहीं करती, उसको बिजनेस करना है, कॉमन सी बात है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो टैक्सेशन लगा। इसी तरीके से करेंसी की बात करें, करेंसी में बिजनेस हो रहा है, कॉमन सी बात है, हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है, बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पे हैजिंग कर रहे हैं, तो कभी भी ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला। लास्ट 30 या 40 ईयर के चार्ट तो आप इजीली ट्रेडिंग व्यू पे जाके भी देख सकते हो। जिसको ये लगता है कि बंद हो जाएगा, पता लगा मैंने 6 महीने मेहनत की, बिजनेस वो करना चाहिए। लोग 4 साल की डिग्री लेते हैं, डिग्री लेने के बाद में 10,000 रुपये महीने की, 12,000 रुपये महीने की जॉब कर रहे हैं। आप खुद समझ सकते हो 4 साल अगर यहाँ पर कोई इंसान केवल इस चीज़ को लेकर भी देता है कि मैं पैसे से ट्रेड नहीं करूंगा, अपनी नॉलेज गेन करूंगा, मेरे भाई वो 4 साल में मैं कहता हूँ पता नहीं कहाँ पहुंचेगा। तो ये रियलिटी आ जाती है। अब उसके बाद बात करें, लॉन्ग टर्म की बात हो गई, बात आती है कि भाई हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कभी ऐसा हो कि हमें ह्यूज लॉसेस देखने के लिए मिले। मैं बता देना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी काउंट नहीं होता। अगर आपको 1 महीना लॉस दिखाई दे रहा है तो अगले महीने आप ग्रीन में खड़े हो जाते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं आती। क्योंकि अगर आप लॉस नहीं देख सकते, अगर आप रेड रेड नहीं देख सकते, तो आप प्रॉफिट भी नहीं देख पाओगे। ये बात ध्यान रखना, आपके माइंड में ये है ना कि भाई मैंने यहाँ पे 50,000 का लॉस कराया था, तो भाई 50,000 जब वो अकाउंट में आएंगे ना, तो वो चीज़ माइंडसेट में आती है और यही बात आपको ग्रो करवाती है। इस बात को ध्यान रखना। जो बड़े प्लेयर आप देखते होंगे यूट्यूब पे भी दिखाते रहते हैं, या फिर कह सकते हो बड़े ट्रेडर होते हैं, उनके लिए लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कोई अमाउंट ही नहीं है। बिकॉज उन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड ऑलरेडी की हुई, उनको पता है कि 20 लाख रुपए जैसे माइनस दिख रहा है ना, उसी तरीके से प्लस भी दिखाई देगा। उनको ये बात पता है और उन्होंने ये चीज़ नोटिस की है, कैसे अपने एक्सपीरियंस को गेन करते हुए। सबसे कीमती चीज़ यहाँ पर जो मैं काउंट करूंगा ना, यहाँ पे सब चीज़ तो चलता रहेगा, सबसे कीमती चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको अपनी साइकोलॉजी में ऐड करना ही चाहिए, वो ये है कि आप जब यहाँ पे काम करते हो इंडियन मार्केट में, स्पेशली यूएसडी आईएनआर के अंदर काम करते हो, तो आपको अंदाजा लगता है कि करेंसी कैसे काम करती है। आज अगर आपने इंडियन मार्केट में काम किया है, कल को आप फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट में काम करने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हो। लोग प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम के लिए, यूपीएससी, लाइक एसएससी, लाइक डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। भाई ये भी एक तरह से प्रिपरेशन ही होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है आपको? पैसा। और वहां पर भी आपको एक्चुअल में जॉब करने पर क्या मिलता है? पैसा। सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग उसको जोड़ लेते हैं कि वैल्यू, पावर, ये वो। भाई एक लिमिट से ज़्यादा पावर आप यूज़ भी नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए। कॉमन सी बात है, और पैसे के अंदर सच में पावर होती है, ये चीज़ आप एग्री ज़रूर करोगे। तो अगर आप यूएसडीएनआर के अंदर काम कर रहे हो, अपनी स्किल्स या फिर अपने एक्सपीरियंस को डेवलप कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं फोरेक्स इंटरनेशनल में यूज़ होंगे ही होंगे। और फोरेक्स इंटरनेशनल में वही इंसान जाने वाला है जिसके अकाउंट की वैल्यू अप्रोक्स इतनी तो होगी ना, इसके पीछे नहीं, यहाँ पे डॉलर की बात की जा रही है, इतनी तो होगी ना, तभी तो यहाँ पे जाने की प्लानिंग करेगा ना। तो ये बात आपको समझनी है कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे एडअप होता रहता है डे बाय डे। आज हुआ, आज वाला एक्सपीरियंस भी साथ में है, प्लस कल फिर ऐड हो गया। देन इसी तरीके से दिन ब दिन आपकी पोजीशन जो है ना, लाइक एक लेवल के साथ में ऊपर ग्रो करती रहती है, आपकी साइकोलॉजी ग्रो करती रहती है। आई विश यार ये बातें क्लियर हो गई होंगी, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या होती है। सारे एग्जाम्पल मैंने खुद पे इंप्लीमेंट किए हुए हैं, इसी कारण ये बातें आपको शेयर कर रहा हूँ। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है कोई भी तरीके का, 9837482890 फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। प्लस अगर आप लाइक ट्रेड कर रहे हो करेंसी में, तो आपको एक वेबसाइट है explosivtrades.in,
आप इस वेबसाइट पे जाके इजीली कंटिन्यू कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में लिंक दी है, जहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करते रहता हूँ करेंसी मार्केट के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।